नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी और आज मेरे पास एक बड़ी खबर है। हालांकि जिस तरीके की परीक्षा है कि उस लिहाज से तो आप इसे ये कह सकते हैं कि इसमें क्या है, लेकिन जिस तरीके से पर्चों के लीक होने का दौर चल रहा है, 12वीं का जो अकाउंटेंसी का पर्चा है वो भी लीक हो गया है। 2 दिन पहले से पोर्टल्स पे कहीं पड़ा हुआ था, जिनको यूट्यूब के जो यूट्यूब पे जो चैनल चलते हैं वो भी सॉल्व करके बता रहे थे। और आज यहाँ शहर के जो शिक्षण संस्थान है, कोचिंग संस्थान है, वहाँ पे भी छात्र ये पर्चा लेके पहले से पहुँच गए थे कि आज हमारी 2 बजे से परीक्षा है और आप इस पर्चे के बारे में बता दीजिए। तो इस तरीके से ये जो पर्चा है अकाउंट का, त्रैमासिक परीक्षा है जो हर 3 माह में ली जाती है, लेकिन ये जो पर्चा है ये सरकार की तरफ से DPI जारी करती है और उसकी वेबसाइट पे अपलोड होता है। लेकिन आज ये बच्चों के हाथ में था। 2 दिन पहले से करीब 15 से 20 हज़ार बच्चे कई साइटों पे इसको देख चुके हैं। इसका मतलब है ये पर्चा लीक हो गया। अब आप कहेंगे कि जो तिमाही परीक्षा है उसमें अगर पर्चा लीक हो रहा है तो इसमें क्या ख़ास बात है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस समय हमारे पास एक एक्सपर्ट है कैलाश कॉमर्स कोचिंग के कैलाश तिवारी जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि ये इन्हें कैसे पता चला और जो बच्चे हैं वो उनसे क्या पूछ रहे थे। उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। कैलाश जी, आज सुबह जब हमारा कोचिंग संस्थान प्रारंभ हुआ तो सुबह से बच्चे ये पर्चा लेकर आए और उसमें उन्हें जो सवाल नहीं बन रहे थे उसके बारे में वो पूछताछ कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो सवाल आप पूछ रहे हो कहाँ से, क्यों पूछ रहे हो। तो उन्होंने हमें बताया कि ये उनके पास कल से और 2 दिन पहले से व्हाट्सएप पे ये पेपर डला हुआ है। उनने मुझे फ़ोन पे वापस सेंड किया। मैंने कहा आप प्रूफ के लिए हमें भेजें, तो उनने वो सेंड किया और फिर उस पेपर को वो सॉल्व कराने लगे। तो सॉल्व कराना या बताना कोई बड़ा विषय नहीं है, लेकिन बच्चों को यदि इस तरीके से पेपर उपलब्ध ही कराना है तो पेपर लेने का अर्थ समाप्त हो जाता है। और यदि मान लीजिए स्कूल शिक्षक अच्छे से पढ़ा रहे हैं या अच्छे से शिक्षण प्रक्रिया चल रही है तो फिर उनको इस तरीके से पेपर देने का कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि यदि वह कोचिंग संस्थान आते हैं तो हम उसको सॉल्व करा दें, टीचर बना के स्टूडेंट को भेज दे और स्टूडेंट हमारे पास आकर सॉल्व करा के स्कूल में जाके लिखाए। इससे सारा उद्देश्य समाप्त हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि इन छोटी मोटी परीक्षाओं से होता कुछ नहीं है, परंतु यदि विद्यार्थियों को यदि ये पेपर भी उपलब्ध हो रहे हैं तो कोरोना काल में विद्यार्थियों की पढ़ने की क्षमता और बैठने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। और यदि यही प्रक्रिया चलती रही तो बच्चों को परीक्षा देने की भी स्थिति खत्म हो जाएगी। और जैसे कि गत वर्ष में हमें पास करना पड़ा बच्चों को, उसका कारण भी यही था कि वो पढ़ नहीं पाए। और अब यदि इस तरीके से पढ़ेंगे तो इस वर्ष फिर हमें बच्चों को पास ही करना होगा, क्योंकि यदि सही और वास्तविक परीक्षा ली गई तो उनका रिजल्ट क्या आएगा ये आप समझ सकते हैं। ये कितने बजे आपकी कोचिंग में आए थे आज बच्चे, और आज ये पेपर था वो कितने बजे होना था? बच्चे हमारे पास सुबह 7, सवा 7 बजे, 7:30 से उनकी क्लास रहती है, तो वो थोड़े जल्दी आ गए थे क्योंकि उन्हें पेपर पूछताछ करना था। तो सवा 7 बजे से वो हमारे पास आ गए थे और उनका पेपर आज दोपहर 2 बजे से था, तो उनके पास पर्याप्त समय था कि वो पूछ लें। और कल चूँकि इस रविवार था इसलिए बच्चे नहीं आ पाए, नहीं तो कल ही वो पेपर मुझसे सॉल्व करा लेते। जो हमने जो यहाँ का एक्सीलेंस स्कूल है वहाँ पे भी आके बच्चों से पूछा तो उन्होंने कहा है कि ये पूरा पर्चा हूबहू ऐसा का ऐसा ही आया है जैसा उन्हें मिला हुआ था। लेकिन बच्चे कैमरे के सामने ये बात बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। अब सवाल ये उठता है कि यदि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है तो ये जो शॉर्टकट्स है ये बच्चों का भविष्य निश्चित तौर पर बर्बाद कर देंगे। हमने इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी से भी बात की है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि चूंकि ये भोपाल स्तर से ये पर्चे आते हैं और बाध्यता है कि पूरे प्रदेश में जाएंगे, और जैसे सागर में 300 से अधिक सेंटर हैं जो हाई स्कूल्स के हैं, तो कोई भी लॉगिन करके खोल सकता है। तो ये पता लगाना भी बड़ा मुश्किल है कि ये पर्चा कहाँ से लीक हो गया। लेकिन जो भी हो, उन्होंने जांच का आश्वासन दिया है। और मध्य प्रदेश सरकार से भी मेरा यही कहना है इस खबर के माध्यम से कि निश्चित तौर पर ये छोटी बात ज़रूर है, लेकिन अगर बच्चों का भविष्य बनाना है, उन्हें कंपटीशन में रखना है, चैलेंजेस और साहस के साथ जूझना सिखाना है, तो इस तरीके की गड़बड़ियों से स्कूलों को मुक्त करना होगा। सर, ये जो पेपर लीक हो रहे हैं तो तिमाही परीक्षा के, लेकिन इसके बावजूद भी जो 2 बजे पेपर था उसके पेपर सुबह 7-8 बजे बच्चों के व्हाट्सएप पे थे और वो कोचिंग्स में, संस्थानों में उनको क्लियर करवाते फिर रहे थे। तो ऐसे में सर जो परीक्षाएं हैं वो कहीं ना कहीं तो स्कूल का भी रिजल्ट अच्छा आ जाएगा तो पढ़ाई भी अच्छी हुई मान ली जाएगी, और दूसरा बच्चों को इस तरीके से पेपर मिल रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनका भविष्य भी अंधकारमय ही होगा। नहीं, इस तरह की मेरे पास सूचनाएं तो नहीं है किस तरह का हो रहा है। ये जो क्वेश्चन पेपर हैं तिमाही के वो विमर्श पोर्टल है हमारा जिस पर लोड किए जा रहे हैं
और सभी संकुल जो प्राचार्य हैं हाई स्कूल हायर सेकेंडरी, उन्हें अपने लॉगिन पासवर्ड से उनको डाउनलोड करके विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाना है। तो गोपनीयता उसमें रखी जा रही है। फिर चूँकि आपका ये आरोप है तो मैं इसमें जांच कराता हूँ कि कैसे हो रहा है और कहाँ से हो रहा है। विमर्श पोर्टल में पूरे प्रदेश के लिए पेपर लोड किए गए, पूरे प्रदेश के हाई स्कूल हायर सेकेंडरी प्रिंसिपल उसको अपने लॉगिन पासवर्ड से डाउनलोड करके बच्चों को उपलब्ध करा रहे हैं। देखिए सर, अगर ये जो कोचिंग के बाहर बच्चों में और यहाँ तक कि स्टेशनरी की दुकानों पे अगर ये उपलब्ध है, भले ही त्रैमासिक है, लेकिन गंभीर विषय तो है सर, क्योंकि अब तो बड़ी बड़ी परीक्षाओं के भी जब लीक हो रहे हैं। नहीं, मैं इसको मानता हूँ गंभीर विषय है और इसकी मैं जांच भी करा रहा हूँ कि ये कहाँ से लीक हो रहे हैं, सागर से या अन्यत्र कहीं से हो रहा है, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है एकदम से। सर जैसे जो स्कूल मतलब प्राचार्य लेवल की बात है, वहाँ यहीं से बन के प्राचार्य लेवल से ही बन के एक्सीलेंस स्कूल से बन के तो बच्चों की परीक्षा हो सकती है। ये भोपाल से DPI से आता है जो, अब ये है विभाग का निर्णय है। विभाग जिस तरह के निर्णय करता है हम लोग उसका पालन करते हैं। आप जो कह रहे हैं ये भी हो सकता था एक विकल्प। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।